नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि कई दिनों से जो है ना स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है और क्या यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी, आज के इस वीडियो में इन सारी बातों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट और कंपनी से जुड़े अपडेट मिलते रहते हैं। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली की मैनेजिंग डायरेक्टर रेशम देसाई ने एक इंटरव्यू में मार्केट को लेकर क्या कुछ कहा है समझते हैं। देखो, उन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म में बाजार एक दायरे के अंदर घूमता नजर आएगा और यहाँ से इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध जो है की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और अमेरिका में संभावित मंदी बाजार जो है बाजार गिरने के लिए सबसे बड़ा कारण भी हो सकते हैं। पाम और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और अमेरिकी मार्केट में मंदी की संभावना बाजार को जो है दोस्तों डरा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस समय बाजार पहले की तुलना में कीमतों में इस उछाल का सामना करने के लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। आरबीआई की तरफ से मई में ब्याज दरों में अचानक की गई बढ़ोतरी का बाजार पर अच्छा असर नहीं देखा। इससे निवेशकों में यह संदेश गया कि महंगाई का डर ज़्यादा गहरा है। इस बातचीत में रेशम देसाई ने दोस्तों ये भी बताया कि अगर 2023 में भी महंगाई ऊंचे स्तर पर कायम रहती है तो इससे देश की ग्रोथ पर असर पड़ता दिख सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि रूस में चल रहे संकट के चलते भारत में फर्टिलाइजर की कीमत पर भी जो है बढ़ोतरी का जोखिम है और इस जोखिम से निपटने के लिए सरकार अपने बजट में बढ़ोतरी भी कर रही है। अगर रूस और यूक्रेन की यह लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होती तो फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली भारी सब्सिडी अगले वर्ष भी जारी रखनी पड़ेगी। हमारे लिए फर्टिलाइज़र की कीमत की बढ़ोतरी को बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र की महंगा होने से फूड की प्राइस बढ़ेगी। फूड का प्राइस बढ़ेगा मतलब महंगाई का बढ़ना, और इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसका सीधा असर मार्केट पर होगा, जिससे मार्केट गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि जब भी ब्याज दरों में आरबीआई बढ़ोतरी करती है, मार्केट गिरावट देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों, रेशम देसाई ने आगे ये भी बताया कि वित्त वर्ष 2022 में 35% ईपीएस ग्रोथ के बाद वित्त वर्ष 2022 में अब ईपीएस के मध्य स्तर की ग्रोथ की संभावना है बाजार। दोस्तों, उन्होंने आगे ये भी बताया कि इस समय जो है बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट स्टॉक जो अच्छे नज़र आ रहे हैं। खपत वाले शेयरों में ट्रेवल, लेजर, मीडिया और ऑटो इंसिलरी पर भी रेशम देसाई की नज़र है। उन्होंने इस बात पर आगे कहा कि सीमेंट सेक्टर अगले 2 से 3 साल के अंदर अंडर परफॉर्मेंस करता नजर आ सकता है। कई सीमेंट कंपनियां क्षमता विस्तार का ऐलान कर रही है। यह खबर खराब नहीं है सीमेंट सेक्टर के लिए। अगले 3 से 4 सालों में आपको इस सेक्टर में चीज़ें बदलती नजर आएगी। इस समय सीमेंट सेक्टर अच्छा आकार लेता नजर आ रहा है। आगे इनके उत्पादन स्तर में तेजी आने की संभावना है। तमाम कंपनी अपने क्षमता विस्तार का ऐलान कर रही है। आगे हमें सीमेंट कंपनियों की प्राइसिंग पावर में मजबूती की संभावना है। इसके अलावा इन कंपनियों की बढ़ती मांग से भी फायदा होगा। बहरहाल दोस्तों, यही था आज का प्रमुख अपडेट, और इससे देखना ये होगा कि अगर आरबीआई रेट बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट और आगे डाउन जाने की संभावना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहते हैं। मिलते किसी नए अपडेट के साथ, नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।